ओके, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन इन पाइथन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नेस्टेड इफ एल्स होते क्या हैं और हम अपने प्रोग्राम में इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि नेस्टेड इफ एल्स होता क्या है, तो जब भी हम एक इफ़ के अंदर दूसरे इफ़ को हम एग्जीक्यूट करते हैं, जब भी एक इफ़ के अंदर हम दूसरे इफ़ को लगाते हैं, तो उसे हम नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक प्रोग्राम बना करके ही समझते हैं। तो पहले मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका आगे का एग्जीक्यूशन समझाता हूँ। Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping. ओके, तो अब अगर हम अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को समझें, तो सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम में एक ए वेरिएबल बनाया जिसमें हमने इनिशियली 50 स्टोर किया। फिर हमने एक बी वेरिएबल बनाया जिसमें इनिशियली हमने 20 स्टोर किया। इसी तरह से हमने सी वेरिएबल बनाया और डी भी एक वेरिएबल बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंडीशन दी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो है हमारा बी से ग्रेटर है। तो हमारा ए जो है वो 50 है और बी हमारा 20 है। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है इफ एल्स कंडीशन में, तब हमारा इफ़ एग्जीक्यूट होता है, और इफ़ एग्जीक्यूट होगा तो हमने जो ये प्रिंट में दिया है स्ट्रिंग, ये हमें स्क्रीन पे प्रिंट होके मिलेगी। उसी तरह से हमने यहाँ पे एक और इफ़ दिया है जिसे नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पे इफ़ में कंडीशन ये दी है कि सी इज़ ग्रेटर देन डी। तो हमने सी में 40 स्टोर किया हुआ है और डी में हमने 30 स्टोर किया हुआ है। तो 40 इज़ ग्रेटर देन 30, ये भी कंडीशन हमारी अगर ट्रू है। कंडीशन अगर ट्रू है तब हमारा यहाँ पे इफ़ एग्जीक्यूट होगा और हमें यहाँ पे प्रिंट होकर मिलेगा ग्रेटर नंबर इज़ सी। अब अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करें तब हमें आउटपुट में दिखाई देगा यहाँ पे ग्रेटर नंबर इज़ ए और ग्रेटर नंबर इज सी। अब इसमें हम देखेंगे कि इनपुट हम यूज़र से लेके कैसे नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंटीजर टाइप डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम जो भी इनपुट यूज़र से लेंगे वो इंट में होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे इंट आगे लगाया है। फिर हम यहाँ पे यूज़र को मैसेज देंगे फर्स्ट नंबर, एंटर दी फर्स्ट नंबर, हमने यहाँ पे मैसेज देंगे यूज़र को। इसी तरह से हम बी सी और डी के लिए भी करेंगे। तो अभी हमने जो हमारा वेरिएबल है उसमें हमने इनपुट फंक्शन को लगा दिया है। अब इनपुट फंक्शन ये करता है कि जब भी हमें यूज़र से इनपुट लेना होता है तब हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे ए वेरिएबल में सबसे पहले हमने यहाँ पे इंट लगाया आगे, फिर हमने इनपुट दिया, क्योंकि जब भी हम कोई यूज़र से इनपुट लेंगे तो वो हम इंट में लेना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इंट दिया और इसके बाद हमने इनपुट फंक्शन को लगाया। फिर हमने यहाँ पे यूज़र को एक मैसेज थ्रो किया, एंटर दी फर्स्ट नंबर। इसी तरह से हमने बी सी और डी के लिए भी किया। अब अगर हम अपने प्रोग्राम को जैसे ही रन करेंगे तब हमें यहाँ पे आउटपुट में दिखाई देगा ये एंटर दी फर्स्ट नंबर। अगर हम फर्स्ट में यहाँ पे 5 स्टोर करें, फिर हम सेकेंड में अगर 2 स्टोर करें, इसी तरह से हम थर्ड में 10 स्टोर कर दें और फोर्थ में 5 स्टोर कर दें, तब हमें यहाँ पे दिखाई देगा ग्रेटर नंबर इज़ ए और सी। अब अगर हम अपने प्रोग्राम को दोबारा से यहाँ से रन करें और कंडीशन को अगर हम फॉल्स कर दें, तब हमें यहाँ पे क्या आउटपुट दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट में दे देंगे, यहाँ पे 1 देंगे, सेकेंड में हम 2 देंगे, थर्ड में हम 4 देंगे और यहाँ पे फोर्थ दे देंगे। और फिर हमें यहाँ पे दिखाई देगा ग्रेटर नंबर इज़ बी एंड डी। डी हमारा भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे एलिफ लिखना पड़ेगा, जो कि हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम अभी सिर्फ इफ और एल्स को ही पढ़ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ये ग्रेटर नंबर इज़ बी और डी रिटर्न करेगा। तो हमारा जो नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन होती है वो पाइथन में कुछ इस तरह से वर्क करती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।